गुलाबी शहर जयपुर, जहां हर गली हर नुक्कड़ प्यार दर्द और तमन्ना की कहानियां कहता है। धूप छन के आती है झरोखों से, पुरानी दीवारों पर रंग बिखेरती हुई। जिंदगी की धुन हर जगह है, बाजार की रौनक, रिक्शे की घंटी और दूर कहीं सितार की मीठी आवाज। इन्हीं नजारों और आवाजों के बीच एक शांत गली में बनी है AR गैलरी। ये वो जगह है जहां कला और ख्वाब मिलते हैं, जहां जज्बात रंग बन जाते हैं और कैनवास पर दिल की बात कहते हैं। ये आरव और अनन्या का सपना था, जो अब हकीकत बन गया है। आरव एक कलाकार जिसकी आंखों में रेगिस्तान जैसी गहराई थी, और अनन्या जिसके शब्दों में जयपुर की धड़कन थी। दोनों ने अपना सब कुछ AR गैलरी में लगा दिया था। उनकी प्रेम कहानी हर पेंटिंग में, हर छोटी से छोटी डिटेल में दिखती थी। हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, आरव, अनन्या ने कहा, उसकी आवाज प्यार से भरी हुई। प्यार की कहानियां कुछ पूरी कुछ अधूरी। आरव ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। और हम, आरव, इन अनकही भावनाओं के रखवाले हैं। अचानक गैलरी का दरवाजा खुला और एक नया सिलसिला शुरू हुआ। एक लड़की रहस्य से घिरी हुई अंदर आई। उसकी आंखें गहरी और सोच में डूबी हुई थी। वो धीरे धीरे चली और आखिर में एक कोने में रखी पेंटिंग के सामने रुक गई। मीरा। ये वाली? मीरा की आवाज धीमी थी, लेकिन फिर भी पूरी गैलरी में गूंज गई। ये मुझसे बातें करती हैं? आरव और अनन्या ने एक दूसरे को देखा, हैरान और सोच में पड़ गए। ये पहली बार था जब किसी ने इस पेंटिंग पर इतना गहरा असर महसूस किया था। दिन हफ्तों में बदल गए और मीरा अब गैलरी की जान पहचान बन गई थी। हमेशा उसी पेंटिंग की तरफ खींची चली आती। हर सुबह जब गैलरी के दरवाजे खुलते, मीरा सबसे पहले वहां पहुंचती। उसकी आंखें उस एक पेंटिंग को ढूंढती, मानो उसमें कोई अनकहा राज छुपा हो। गैलरी के बाकी लोग भी अब उसे पहचानने लगे थे, लेकिन मीरा की दुनिया बस उस पेंटिंग के इर्द गिर्द सिमट गई थी। उसकी खामोशी में एक दर्द था, उसकी आंखों में एक तूफान था जो बाहर नहीं आ पा रहा था। हर बार जब वो उस पेंटिंग के सामने खड़ी होती, उसकी सांसें थम जातीं। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो अपने ही अतीत में कहीं खो गई हो। पेंटिंग के रंग उसके दिल के जख्मों को छू जाते और उसकी खामोशी में कई अनकही कहानियां छुपी रहती। अनन्या ने देखा कि आरव भी बदल रहा है। पहले वो गैलरी में सबसे हंसमुख और मिलनसार था, लेकिन अब उसकी आंखों में भी वही चुप्पी और बेचैनी दिखने लगी थी। वो अक्सर मीरा को देखता, जैसे उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा हो। उनकी आंखों में एक जैसी उदासी थी, एक जैसा दर्द था। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी खामोश नजरें बहुत कुछ कह जाती थीं। जैसे दोनों के दिलों में कोई अधूरी कहानी पल रही हो, जो सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते थे। क्या हुआ आरव? तुम्हारी आंखों में भी वही सवाल है जो मेरी आंखों में है? एक दिन अनन्या ने पूछ ही लिया। उसकी आवाज में फिक्र थी। वो जानती थी कि आरव कुछ छुपा रहा है, कोई ऐसा दर्द जो वो किसी से बांटना नहीं चाहता। उसकी आवाज में एक अपनापन था, एक उम्मीद कि शायद आरव अपना दिल खोल दे। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। उसकी चुप्पी में कई सवाल थे और उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी। उसने सिर झुका लिया, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। कुछ तो है उसमें अनन्या, उस पेंटिंग में, उस औरत की आंखों में एक ऐसा दर्द है जो मुझे अपने अंदर तक महसूस होता है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूं, मुझे लगता है जैसे वो मेरी ही कहानी सुना रही है। उसका दर्द, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूं। शायद हम दोनों ही अपने अपने अतीत के बोझ से दबे हुए हैं, और इस पेंटिंग में हमें अपनी ही परछाई दिखती है। कभी कभी लगता है जैसे ये पेंटिंग हमारे जख्मों को आवाज देती है, और हम दोनों उसकी खामोशी में अपने जवाब ढूंढते हैं। गैलरी की दीवारों के बीच, उन रंगों और ब्रश स्ट्रोक्स में शायद हमारी अधूरी कहानियां भी कहीं छुपी हैं। एक दिन मीरा अपनी डायरी भूल गई। आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। उसने डायरी खोल ली। उसमें लिखे शब्द एक अधूरे प्यार की कहानी कह रहे थे। एक टूटे हुए वादे की दास्तान थी, एक ऐसे दिल की दास्तान जो वक्त के साथ बिखर गया था। उसकी कहानी, यही इस पेंटिंग की प्रेरणा है अनन्या, आरव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ था। वो इस गैलरी की अधूरी धुन है, मोहब्बत की गैलरी में। आरव और अनन्या ने मिलकर ओपन आर्ट डे रखने का फैसला किया। यह सिर्फ एक साधारण आर्ट इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मौका था जहां हर कोई अपने दिल की बात, अपनी अनकही भावनाएं, रंगों और ब्रश के जरिए दुनिया के सामने रख सकता था। जयपुर की इस पुरानी गैलरी में पहली बार इतनी विविधता और उत्साह एक साथ देखने को मिल रहा था। हर कोना, हर दीवार उम्मीदों और सपनों से सजी हुई थी। यह सबके लिए एक मौका था,
जहां वो अपने अनकहे प्यार की कहानी रंगों से कह सकते थे। कुछ लोग अपने पहले प्यार की यादों को कैनवास पर उतार रहे थे, तो कुछ अपने अधूरे रिश्तों की कसक को रंगों में घोल रहे थे। यहाँ हर ब्रश स्ट्रोक में कोई ना कोई कहानी छुपी थी, कभी खुशी, कभी दर्द, कभी उम्मीद, तो कभी इंतजार। गैलरी में एक नई जान आ गई। हर तरफ हंसी, बातचीत और रंगों की खुशबू बिखरी हुई थी। लोग एक दूसरे की पेंटिंग्स को देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे और अपने अनुभव बांट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गैलरी एक बड़े परिवार में बदल गई हो, जहां हर कोई अपने दिल की बात खुलकर कह सकता है। ब्रश कैनवास पर नाच रहे थे, जैसे हर स्ट्रोक के साथ कोई नई धुन बज रही हो। रंगों की लहरें भावनाओं की तरह एक दूसरे में घुलती जा रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को उकेर रहा था, कोई तेज रंगों से तो कोई हल्के शेड्स में। दिल रंगों में बह रहे थे और हर रंग एक नई कहानी कह रहा था। लाल रंग में छुपा था जुनून, नीले में शांति, पीले में उम्मीद और हरे में नई शुरुआत की चाह। पेंट्स के साथ साथ लोगों के दिल भी खुल रहे थे और हर कोई अपने आप को थोड़ा और बेहतर समझ पा रहा था, और हर एहसास बिना बोले ही रंगों की भाषा बोल रहा था। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर मुस्कान। सबकी कहानियां अलग थीं, लेकिन सबका मकसद एक ही था, अपने दिल की बात कह देना बिना किसी डर या झिझक के। मीरा एक तरफ खड़ी थी, हिचकिचा रही थी, जैसे उसके मन में कोई उलझन हो। वो चाहती थी कि अपनी कहानी भी रंगों में उतारे, लेकिन डर रही थी कि कहीं उसकी भावनाएं सबके सामने खुल न जाएं। उसके हाथ में ब्रश था, लेकिन दिल में झिझक, लेकिन इन रंगों और एहसासों में खो भी रही थी। हर पेंटिंग को देखती तो उसे लगता कि हर किसी ने अपने दिल की बात कितनी खूबसूरती से कह दी है। धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी और वो भी अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने लगी। अब अपनी कहानी पूरी करने का वक्त है मीरा, उसने प्यार से कहा, जैसे उसके दिल की बात समझ ली हो। उस एक वाक्य ने मीरा को हिम्मत दी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अब वो डर नहीं रही थी, बल्कि अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार थी, और मीरा को एक खाली कैनवास की तरफ ले गई। उस खाली कैनवास पर अब मीरा की कहानी लिखी जानी थी, रंगों, भावनाओं और उम्मीदों के साथ। आज मीरा ने सीखा कि जब दिल खुला हो तो हर कैनवास भी खुला होता है और हर कहानी रंगों में ढल सकती है। मीरा का हाथ कांप रहा था जब उसने ब्रश उठाया। सालों से दबे हुए जज्बात अब रंगों के साथ बाहर आ रहे थे। उसके दिल की अधूरी कहानी अब धीरे धीरे पूरी हो रही थी, रंग दर रंग, स्ट्रोक दर स्ट्रोक। आरव देख रहा था, उसका दिल भी मीरा के दर्द को महसूस कर रहा था। फिर उसने भी एक ब्रश उठाया और मीरा के साथ पेंटिंग करने लगा। बैकग्राउंड में रंग भरते हुए उसने उम्मीद और नई शुरुआत के रंग जोड़ दिए। जब पेंटिंग पूरी हुई तो वो प्यार, बिछड़न और फिर से जुड़ने की हिम्मत की कहानी बन गई। उसी रात जब पूरा जयपुर अपनी रफ्तार से थम सा गया था और शहर की गलियों में एक अलग ही सुकून पसरा हुआ था, एक कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर थी। जब जयपुर के आकाश में तारे चमक रहे थे और हर तारा मानो किसी दुआ की तरह टिमटिमा रहा था, उस रात की हवा में भी एक अलग सी मिठास घुली हुई थी। आरव और अनन्या गैलरी की छत पर खड़े थे। दोनों के बीच एक खामोश समझ थी, जैसे शब्दों की जरूरत ही न हो। उनके चारों ओर फैली रोशनी और दूर तक पसरी चांदनी, सब कुछ किसी जादू जैसा लग रहा था। शहर चांदनी में नहाया हुआ था और हर इमारत, हर गली, हर छत पर चांद की रोशनी एक नई कहानी लिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात ने उनकी मोहब्बत के लिए ये रात सजाई हो, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। आरव और अनन्या के लिए ये पल किसी ख्वाब से कम नहीं था, एक ऐसा ख्वाब जिसमें सिर्फ प्यार, उम्मीद और नए रंग थे। प्यार सच में हमें जोड़ देता है ना? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक मासूमियत और यकीन था, जैसे वो जानती हो कि इस पल के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। उसका हाथ आरव के हाथ में था। दोनों की उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जैसे दो अलग अलग कहानियां अब एक हो गई हों। उस स्पर्श में सुकून, अपनापन और एक वादा छुपा था, हमेशा साथ रहने का। आरव ने उसे अपने पास खींच लिया, जैसे वो हर मुश्किल, हर डर से उसे बचा लेना चाहता हो। उस आलिंगन में सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक भरोसा भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसकी आंखों में शहर की रोशनी चमक रही थी। उन आंखों में सपने, उम्मीदें और अनकही बातें तैर रही थीं, जैसे हर रोशनी, हर रंग उसकी मुस्कान में समा गया हो। हर दिल में एक कहानी होती है, अनन्या, आरव ने धीमे से कहा। कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे दिल में क्या छुपा है, जब तक कोई उसे महसूस न करवा दे। और कई बार बस थोड़ा सा रंग चाहिए उसे बयां करने के लिए। जैसे एक कलाकार अपने कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही प्यार हमारे दिलों को नए रंगों से भर देता है।
कभी खुशी, कभी गम, कभी उम्मीद, कभी तन्हाई, हर एहसास एक नया रंग बन जाता है। जैसे ही सितार और सॉफ्ट रॉक की एक धुन हवा में घुल गई, उस संगीत ने माहौल को और भी जादुई बना दिया। हर सुर, हर ताल जैसे उनकी कहानी को बयां कर रहा था। संगीत की वो लहरें उनके दिलों को छू रही थीं और हर धुन में उनका प्यार गूंज रहा था। दोनों को एहसास हुआ कि उनकी गैलरी सिर्फ कला की जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हर दीवार, हर पेंटिंग, हर रंग उनकी मोहब्बत की गवाही देता है। यहाँ हर कोना, हर तस्वीर उनकी यादों से जुड़ा है। ये मोहब्बत की ताकत का सबूत है, हर रंग और हर एहसास में। प्यार ने न सिर्फ उनकी जिंदगियों को बदला, बल्कि उनकी गैलरी को भी एक नई पहचान दी। अब ये जगह सिर्फ कला का घर नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत की कहानी का हिस्सा बन गई थी। और सच ही कहते हैं, प्यार हर मुश्किल, हर दूरी, हर डर को जीत सकता है। आखिरकार प्यार ही तो है जो सब कुछ जीत लेता है।